morning students. Our next topic is series combination of parallel plate capacitor. ओके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था तो उनमें क्या होता है, प्लेट्स में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, एक कन्फाइंड वे होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज इन एन कन्फाइंड वे, इन एन डेफिनेट वे, मतलब डिफाइन वे, सो दैट वी कैन स्टोर चार्ज। तो वो अरेंजमेंट होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मीन्स जो हमारे वेरियस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं वो क्या हैं, सीरीज में अरेंज हैं। ठीक है, सीरीज में कंबाइन किया हुआ। सपोज हियर C1 इज कैपेसिटर 1। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C1। दिस इज कैपेसिटर 2 हैविंग कैपेसिटेंस C2 एंड दिस इज कैपेसिटर 3। सपोज दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। मतलब ये तीन कैपेसिटर हैं। मतलब एक का सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट, मतलब एक का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे को क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट एंड पॉइंट इज, अदर वन इज इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, वन वे कॉम्बिनेशन है। वन वे, एक ही वे में क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सिंगल वे या फिर वन वे। वेन एवर कैपेसिटर आर कनेक्टेड वन बाय वन, ठीक है, एक के बाद एक, वन बाय वन, देन दिस टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज, कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये तीनों कैपेसिटर किससे अटैच हैं, V वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, और ये क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये केस है इसको हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हम आपने 10th क्लास में डिस्कस किया था रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, तो सिमिलरली कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है, जो यहाँ पे आप हम कर रहे हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, C Q ओवर V। ठीक है, यही किया हमने। कैपेसिटर क्या, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q ओवर V, और Q क्या आ जाता है यहाँ से, C इंटू V। ठीक है, तो हम मीन्स यहाँ पे हम वोल्टेज एंड चार्ज की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था, रेजिस्टेंस V ओवर I, वहां पे वोल्टेज एंड करंट की बात होती थी। यहाँ पे क्या है, चार्ज एंड वोल्टेज। वहां पे क्या था, करंट क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज ही है। तो जो हम ये केस है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा वाटर फ्लो इन ए पाइप होता है वैसे ही हम चार्ज फ्लो इन ए कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ से हमने यहाँ से बैटरी से जा रहा है Q चार्ज सपोज, तो कैपेसिटर A में भी वही जाएगा, B में भी वही जाएगा और C में भी वही जाएगा। सेम चार्ज जैसे वाटर जाता है किसी पाइप में, तो सिमिलरली चार्ज भी क्या होगा, तीनों कैपेसिटर में सेम ही जाएगा। ठीक है, सपोज चार्ज है यहाँ पे आपका 10 कूलम, तो क्या होगा, 10 कूलम इसमें जाएगा, 10 कूलम इसमें जाएगा और 10 कूलम इसमें जाएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में है। अब देखो वोल्टेज, सपोज यहाँ पे टोटल वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो कुछ वोल्टेज इसके पास जाएगी सपोज V1, कुछ इसके पास जाएगी सपोज V2 एंड यहाँ पे क्या होगी V3। सपोज V1 इज इक्वल टू 50 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट एंड V3 रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 20, 50, 30, 80 एंड 20, 100। मीन्स आपको ये लर्न करना है कि सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन में होता है वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, चेंज होती है, क्योंकि वो सीरीज में होते हैं। और चार्ज क्या होता है, सेम होता है। और हर केस को आपने रिलेट करना है वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप। अगर वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप में तीन क्या है, अगर सीरीज में है तीन कनेक्शन, तो तीनों में क्या हो जाएगा, एक पाइप के बाद दूसरी पाइप फिर थर्ड, तो तीनों में क्या हो जाएगा, सेम फ्लो ऑफ लिक्विड रहेगा। सिमिलरली चार्ज भी क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो चार्ज सेम रहेगा और वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब आपको ये याद रखना है, जो चीज डिफरेंट हो उसी को ही आपने क्या करना है, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, चार्ज तो सेम है, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो चीज डिफरेंट है उसी को ही पकड़ लेना है। ठीक है, डिफरेंट के साथ हम फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज क्या होती है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हमारे पास Q होता है CV, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, Q ओवर C, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पोज टोटल चार्ज है Q और टोटल वोल्टेज कैपेसिटेंस है C, तो वो हमने लिख दिया Q ओवर CS, CS क्या है, सीरीज कैपेसिटेंस टोटल, ठीक है। अब V1 के थ्रू कितना जाएगा, Q ओवर C1, क्योंकि चार्ज सेम है, V2 के Q ओवर C2 एंड V3 के Q ओवर C3, चार्ज सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, 1 ओवर CS, मतलब CS क्या है, रिजल्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेसिप्रोकल है, 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला हो गया, 1 बाय CS 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब यहाँ पे 2 केस अराइज हो रहे हैं। केस 1 क्या है, व्हेन n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस आर इन सीरीज, मतलब जो हमने यहाँ पे कैपेसिटर लिए हैं 3, यहाँ पे अगर n कैपेसिटर ले लें और सबका कैपेसिटेंस सेम हो, सपोज C अप टू n हो, तो वहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C प्लस 1 बाय C अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो 1 बाय CS की वैल्यू कितनी आ गई, अब n 1 बाय C तो हमारा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 n टाइम्स कितना सम हो जाएगा, जैसे हम करते हैं 1 प्लस 10 टाइम्स, तो कितना सम होता है, 10 ही आता है, तो n टाइम्स करेंगे तो हमारा n आ जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या वैल्यू होगी, 1 बाई CS इज इक्वल टू n ओवर C। अगर n कैपेसिटर हैं, उनका कैपेसिटेंस सेम है, तो वहाँ पे फॉर्मूला CS क्या हो जाएगा, C ओवर n, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर 3 कैपेसिटर हैं और तीनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है और वो सीरीज में है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, C बाय 3 मीन C बाय n। बस आपको ये याद रखना है कि उनका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, C बाय n, ठीक है। सेकेंड केस है, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, मतलब लेस कैपेसिटेंस होता है, नेट कैपेसिटेंस होता है जो सीरीज में, वो क्या होता है, ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होता है, लेस होता है। सपोज हमारे पास हैं 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। सेकंड कैपेसिटर की वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड, थर्ड कैपेसिटर की वैल्यू है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड यूनिट है कैपेसिटर को मेजर करने की। अब ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, तो उनका नेट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो 1 बाय CS हमने निकालना है, 1 बाय C1 क्या है, 1 बाय 2, 1 बाय C2 क्या है, 1 बाय 3, 1 बाय C3 क्या है, 1 बाय 4। अब यहाँ से एलसीएम कितना होगा, 12, 6, 4 एंड 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 ओवर 12 माइक्रोकुलम। तो ये क्या हो जाएगा, 13 ओवर 12 कितना होता है, 1.0 समथिंग आएगा, ठीक है। मींस जो ये कह रहा है कि जो नेट कैपेसिटेंस होता है सीरीज में, जो उसका आंसर आता है वो हमेशा सबसे कम वाले से भी कम होता है। सबसे कम वाला कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड से भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका यही मीनिंग है कि नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्लियर, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं, जो हमारे कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलली कॉम्बिनेशन में होते हैं विद दी बैटरी, विद ईच अदर। ओके, यहाँ पे क्या है, ये हमारे 3 कैपेसिटर हैं Q1, Q2 एंड Q, यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, सपोज A, B एंड C, ठीक है। और ये तीनों क्या है, पैरेलली अरेंज हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो क्या होगा, इसका सपोज चार्ज है Q1, सपोज चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3। अब देखो ये तीनों जो कैपेसिटर हैं वो हमारे क्या है, पैरेलली अरेंज है विद दी, और ये क्या है, बैटरी है हमारे पास विद वोल्टेज V। ठीक है, अब वहां पे तो क्या था, हमारा चार्ज सेम था और वोल्टेज डिफरेंट थी। हमने वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप के साथ एनालॉगी की थी उसकी। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस में क्या होता है, Q एंड V होता है, वोल्टेज CO इज इक्वल टू Q ओवर V। तो यहाँ पे वोल्टेज और Q का केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम Q चेक करते हैं। सपोज यहाँ से Q चार्ज गए, जैसे वाटर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग जाएगा पानी, इस पाइप में अलग जाएगा, डिवाइड हो रहा है, और इधर अलग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, और वोल्टेज यहाँ पे भी सेम जाएगी, इसमें भी सेम जाएगी, और इसमें भी सेम जाएगी। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, जैसे हमारे हाउस होल्ड सर्किट में, घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर डिवाइस अप्लायंसेस के अंदर क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है, सेम चार्ज सेम वोल्टेज फ्लो होती है। ठीक है, क्योंकि बाहर से वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर चार्ज डिफरेंट तो करंट भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जैसे AC क्या होता है, हमारा ज्यादा करंट बना लेता है, और क्या होता है, कूलर क्या होता है, कम लेता है। तो मीन्स क्या है, जो पैरेलली सर्किट होते हैं उनमें क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, मीन्स चार्ज डिफरेंट। और वोल्टेज क्या होती है, जो बाहर से आ रही है 220 वोल्ट। ठीक है, ये क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे जो चीज डिफरेंट होती है इसको बोलते हैं मल्टी वे कनेक्शन। वो क्या था हमारा, सिंगल वे, और इसमें क्या है, मल्टी वे, अलग अलग पाथ से जा रहा है। ठीक है, करंट। तो आपने बस ये याद रखना है, एवरी केस को आपने वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप से रिलेट करना है। ठीक है, वाटर फ्लो से रिलेट करना है। यहाँ पे इसको मल्टीवे कनेक्शन बोलेंगे। चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होंगे, और वहां पे क्या था, वोल्टेज डिफरेंट थी। ठीक है, नाउ वोल्टेज विल सेम इन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। सपोज यहाँ पे Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो Q1 इसमें जाएगा, Q2 इसमें जाएगा, एंड Q3 इसमें। तो टोटल Q डिवाइड हो गया हमारा Q1, Q2 एंड Q3 में। अब हमने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो केस डिफरेंट है उसका यूज करना है फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता है Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है नेट। तो CV इज इक्वल टू Q1 C1V, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। वहां पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस से चेंज ही होगा तीनों में, और वोल्टेज क्या है, यहाँ पे सेम रहेगी, C1V, C2V एंड C3V। ठीक है, V2V कैंसिल, एंड CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, CP फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या है हमारा केस फर्स्ट, सेम व्हेन n कैपेसिटर ऑफ सिमिलर कैपेसिटर आर इन पैरेलल। ठीक है, तो नेट CP क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस CN, C प्लस अप टू N, C कॉमन गया 1 प्लस 1 अप टू C, यहाँ से कॉमन गया 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू N टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, NC। तो CP क्या हो जाएगा हमारा, N इंटू C, मैक्सिमम कैपेसिटेंस। ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम कैपेसिटेंस का। ठीक है, इसको मैक्सिमम कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो हमारा सीरीज में था वो क्या था, C ओवर N। ये क्या होता है, मिनिमम कैपेसिटेंस। ठीक है, मिनिमम होता है सीरीज में, और मैक्सिमम किस में होता है, पैरेलल में। ठीक है, सेकंड वन इज नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल। जो नेट कैपेसिटेंस होता है पैरेलल में, वो क्या होता है, जो सबसे ग्रेटर होता है उससे भी ज्यादा होता है नेट वैल्यू। सेम यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने सीरीज में प्रूव किया था। C1 क्या था हमारा 2 एंड C2 3 एंड C3 4। अब यहाँ पे हम पैरेलल में ले लेते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 कैपेसिटर हैं, तो कितना हो गया, 5 प्लस 4 9। तो जो नेट कैपेसिटेंस आया है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है 4, उससे भी क्या है, ग्रेटर है। क्लियर, ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, this is all about the series combination of capacitor and parallel combination of capacitor. ठीक है, ओके, थैंक यू।